हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर है आपका। वैसे तो चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट हुआ करता था पहले, जो अब सिलेबस से हट चुका है, और अब हम पढ़ते हैं उसके केस में सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आज हम एक चीज डिस्कस करेंगे, सेल को डिस्कस करेंगे। जिस सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों। ठीक है बच्चों, वैसे तो इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें, बट मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसको हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस है, और कोरोजन है, कोलराश, बहुत कुछ है। बट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताते कंस्ट्रक्शन क्या होगा, लिख देता हूं टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ क्या? इलेक्ट्रो मीन्स करंट। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? करंट बोल लो या बोल लो चार्ज। करंट बोल लो या क्या बोल लो आप? चार्ज। या बोल लो आप चार्ज। और बात करो यहाँ पे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, केमिकल। केमिकल बेसिकली होता क्या है, आपको कैसे केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। एक तो ये चीज पढ़ते हो आप, जनरेट करते हो मतलब कन्वर्जन पढ़ते हो, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली आपको मेनली जो पढ़ना है इसमें आज, जो सेल के बारे में पढ़ना बच्चों, सेल के बारे में पढ़ना। सेल क्या हुआ? एक डिवाइस है, अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल या केमिकल बोलोगे ना, इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा सेल एग्जांपल में जैसे बोलूं बच्चों मैं आपको, जैसे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बोलो, या बोलो आप वोल्टिक सेल बोल लो, या बोलो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो, समझ में बात बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, बात करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता कैसा बच्चों? एक स्पॉन्टेनियस सेल होता है। स्पॉन्टेनियस, जो बेसिकली क्या होता है, अपने आप से होती है रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसा सेल होता है बच्चों? ये प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है। प्राइमरी सेल जो बेसिकली रिचार्जेबल ना हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो रिमोट में जो सेल लगता है वो कैसा सेल हुआ? प्राइमरी सेल हुआ। तो वही चीज को जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले बात करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करो, कंपोनेंट्स की बात करूं बच्चों। कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो तीन इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री इसमें कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से? तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोड, और तीसरा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लिख देता हूं मैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा इसमें? ए को देता हूं मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बी कंपोनेंट की बात करूं इलेक्ट्रोड, और सी कंपोनेंट की बात करूं, ये होता है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों, बताऊंगा अभी तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या बच्चों, बोलो? इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का कंपाउंड होता है। एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है जो बेसिकली क्या करता है, एक कंपाउंड होता है ना, एक कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या हो सकता है, या तो वो एसिड हो, या तो वो बेस हो, या तो क्या हो, सॉल्ट हो बच्चों। सॉल्ट की बात करो, सॉल्ट में क्या हो जाएगा, जैसे ZnSO4, CuSO4। ठीक है, बेस की बात करूं जैसे क्या होगा, NaOH, KOH। और एसिड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, HCl और CH3COOH। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो सब डिस्कस करेंगे बच्चों। कॉलराश लॉ में डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे हम? कॉलराश लॉ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं दिख रहा बच्चों, नहीं हो रहा ब्लर। इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड बच्चों क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड भी दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स की। टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड? एक का नाम होता है कैथोड हम बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एनोड। भी बताऊंगा बच्चों, इसका डायग्राम भी बनाऊंगा। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की बात करूं तो ये बच्चों होता है कि यू शेप ट्यूब होती है। यू शेप्ड ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है, पेस्ट होता है, कंटेन पेस्ट ऑफ अगर 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 होता है, या तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एग्जांपल में जैसे लिखा होगा KCl होता है, जैसे NH4OH होता है। ठीक है, ये समझ में बात? अभी बताऊंगा KCl का यूज कब नहीं करोगे, एक्टिव उसमें यूज नहीं करोगे। बात करो इलेक्ट्रोड की बच्चों, इलेक्ट्रोड की
इलेक्ट्रोड की बात करूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोड भी बेसिकली अगर बात करूं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं बच्चों। फंक्शन के हिसाब से बोलूं तो फंक्शन के हिसाब से दो तरीके के होंगे, कौन से, कैथोड और एनोड। बट बात करूं नेचर के हिसाब से तो ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से, एक की बात करूं एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक होता है आपका पैसिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलोगे, जिसमें बेसिकली आप बोलोगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आप बोलोगे ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चों। एग्जांपल में बोलूं, जैसे बच्चों एग्जांपल क्या होता है इसका, एग्जांपल हो गया जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या हो गया इसका एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में जैसे यही मेनली होते हैं इसमें, ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, ये वाले एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, और आप ईटीसी नाम दे रहे हो इसको, ठीक है। और बात करूं इसमें इनर्ट, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे एग्जांपल में लिखो, जैसे यहाँ पे गोल्ड, एयू गोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे प्लैटिनम हो गया और सिल्वर, ये कैसे हो जाएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर बच्चों, ये क्या होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड कैटेगरी में आए, ठीक है। आदिवासी में बात करूं बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका मैकेनिज्म, देखते हैं कैसे काम करता है। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मैं दो कंटेनर लेता हूँ, ये दो कंटेनर लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर में पहले एक रॉड को मैं डिप करता हूँ यहाँ पे, इसमें भी रॉड डिप करी, इसमें भी एक रॉड डिप करी, ठीक है। ये रॉड जो होगी बच्चों, ये जिंक की रॉड होगी, ये जिंक रॉड होगी, और ये वाली जो रॉड होगी ये कौन सी होगी, कॉपर रॉड होगी, ठीक है। पहली बात, जिस रॉड को मैं इसमें जो डिप कर रहा हूँ, जिसमें डिप कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट का ही, जिंक सल्फेट का। और ये जिसमें डिप होता है बच्चों, ये जिसमें डिप होता है वो किसका है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ब्रेक रखा हो, ब्रेक हो रखा हो किसमें, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, मतलब इसमें दो तरह के आयंस पहले से ही होंगे, इसमें इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। और इसकी मैं बात करूं यहाँ पे, ये भी ब्रेक हो रखा हो किसमें बच्चों, Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे यहाँ पे Zn+2 और SO4 2 नेगेटिव, समझ में बात। तो होता क्या है, अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा इसको अभी पूरा खत्म नहीं होगा इसका, इसको मैं करूंगा एक वायर से कनेक्ट, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा दूंगा अमीटर, बताऊंगा अभी कैसे होगा। ये एक डिवाइस लगा दिया मैंने, अमीटर लगाया, अमीटर लगाया, ठीक है, जो बेसिकली बताया करंट कहां से कहां जाता है। होता क्या बच्चों, होता क्या, ये जो जिंक रॉड है ना, ये जिंक रॉड क्या होती है, किसमें कन्वर्ट होती है, यहाँ पे सॉल्यूशन में Zn+2 आयन देती है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉल्यूशन में ये क्या देती है, यहाँ पे Zn+2 आयन देती है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव पहले से था, सॉल्यूशन में और Zn2 प्रोड्यूस करती है। और बात करें ये कॉपर क्या करता है, सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन अपने पे क्या करता है, डिपॉजिट करता है, मतलब Cu2 आयन क्या करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट करता है Cu, समझ में बात, ठीक है। मतलब कैथोड अपना मास, ये अपना मास क्या करता है यहाँ पे गेन करता है, और ये अपना मास क्या करता है बच्चों, लॉस करता है, ये वाला अपना मास क्या करता है ना, लॉस करता है, अपना मास लॉस करता है अपना मास, ठीक है। ये अपना मास लॉस करता है, जबकि ये अपना मास क्या करता है, गेन करता है। ये वाला होता क्या है, इस पे जो होता है ये ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए, इसलिए साइन क्या होता है, इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है बच्चों ना, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एनोड। क्या नाम देते हैं इसमें, एनोड। एनोड इसलिए बोला क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, क्योंकि एनोड हमेशा कैसा होता है, ऑक्सीडेशन, जिसमें उसको एनोड बोलते हैं। इस पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इस पे बच्चों रिडक्शन हुआ, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड नाम देते हैं, कैथोड, ठीक है। और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप। तो होता क्या है बच्चों, जो करंट है ना, वो कहाँ, इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो मूव करते हैं यहाँ पे जिंक टू कॉपर मूव करते हैं। और आपको पता है कि करंट कहाँ, करंट तो इसके उल्टे डायरेक्शन जाती है, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो करंट जो मूव करेगी बच्चों, करंट जो मूव करेगी वो करती है कुछ इस तरह से,
इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। आ रही इतनी बात समझ में? करंट कहाँ मूव करती है? करंट मूव करती है, करंट मूव करेगी, वो करेगी कॉपर टू जिंक। बट होता क्या, ध्यान से समझना जरा एक चीज, अभी भी सॉल्ट ब्रिज का कंसेप्ट आएगा बच्चों। होता क्या, मुझे एक चीज बताओ जरा, यहाँ पे सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव पहले से था और ये सॉल्यूशन में और Zn2 पॉजिटिव दे रहा है। क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव पहले से, बट ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव और दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ऑटोमेटिक सी बात है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बोलो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा बोलो, कम होगा। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन में जो था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा बच्चों, कम, क्योंकि सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन ले दे रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका अमाउंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्जेस का इनबैलेंस हो रहा है। तो चार्जेस के बैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, एक चीज लगाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये लगा देंगे, ब्रिज लगा देंगे, ऐसे एक ब्रिज टाइप का बना देते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं ना। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे, इसमें बेसिक इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, वैसे तो पेस्ट यूज करते हैं, वैसे क्या यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। वो पेस्ट कैसे, मान लो जैसे मान लो KCl यूज करा। मुझे एक चीज बताओ जरा, इसके किस चीज की कमी है यहाँ पे, नेगेटिव की कमी है, तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा चीज आएगी बोलो, नेगेटिव कमी तो पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे K पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज की कमी है बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव की कमी हुई, तो कौन सी चीज आएगी यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आएगी नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, हरी बात समझे, पॉजिटिव क्या हुआ यहाँ पे, कम हुआ ना, तो नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा, उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, पॉजिटिव आए। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ मूव करा बोलो, सॉल्ट ब्रिज से एनोड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करा, कैथोड की तरफ। इतनी बात समझ में। एक चीज और याद रखोगे आप, इसमें एक वर्ड याद रखोगे, लोन। लोन क्या हुआ, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। आप बोलोगे इसमें लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट पे क्या था, एनोड था, और राइट पे क्या है, कैथोड है, और लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन मतलब एनोड हुआ। बोलो समझ में बात। इसमें बेसिकली बच्चों तीन चीज देखने को मिलती है, तीन केस। कौन कौन से केस, फर्स्ट की बात करूं मैं, केस फर्स्ट की, जिसमें आप बोलते हो ई सेल अगर ग्रेटर देन हो किससे, ई एक्सटर्नल, उस केस में जो बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मुझे एक चीज बताओ ना, सिंपल सी बात है, आपने कोई डिवाइस लगाया बाहर से कुछ, अच्छा मुझे बताओ करंट कहाँ से कहाँ मूव करी, कॉपर टू जिंक, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ये होगा ऐसे, यही तो है, करंट कॉपर से जिंक भेजा। तो मुझे बताओ आपने कोई डिवाइस लगाया एक्स्ट्रा, कोई ये लगाया, तो उस केस में क्या करोगे आप, ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। बोलो अगर मैं यहाँ पे ई सेल क्या करूं, इक्वल कर दूं किसके, ई एक्सटर्नल, तो उस केस में जो आप बोलोगे ये ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी बच्चों। और बात करो अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन किससे हो बोलो, ई सेल से, तो उस केस में जो बच्चों होगा वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा बच्चों। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल बच्चों। समझ में बात बच्चों, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। बात करो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन होगा बच्चों वो होता है यहाँ पे, प्रिवेंट करता लिक्विड लिक्विड जंक्शन को, प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन। दूसरा करता है यहाँ पे मेंटेन द न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्यों, मुझे एक चीज बताओ ना, जो सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए उसने क्या करा है, सॉल्ट ब्रिज तो लगाया, जिसने क्या करा बेसिकली, ये क्या करा बोलो, चार्ज को फ्लो करा, आरी बात समझ में। ठीक है, तो कैसा रहा वीडियो बताइएगा बच्चों, अच्छा लगा होगा तो सच में दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट भी दीजिएगा। ठीक है, आरी बात समझ में। तो मैंने आज की वीडियो में जो डिस्कस करा वो आज बताया आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस करा। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय। ठीक है बच्चों।